Hello everyone. In class +1, we discussed the chapter 3rd classification of elements and periodicity in properties. इस चैप्टर में हमने कल डिस्कस किया था अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक साइज. आज हम डिस्कस करेंगे आवर नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी विच इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. So, electron gain enthalpy of an element may be defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron to form the gaseous negative ions, that is anion. Simply means एक न्यूट्रल एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. It is denoted by delta energy for enthalpy. H is a symbol for enthalpy. कोई भी प्रोसेस एक न्यूट्रल गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अनायन में कन्वर्ट होता है तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ firmness और स्ट्रेंथ विद विच एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू इट. सिंपली ये जो एनर्जी है ये उस अट्रैक्शन को डिनोट करेगी जिस अट्रैक्शन से हमारे न्यूक्लियस ने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया है. ठीक है. नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की, सो द एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड फॉर द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन. उसको हम क्या कहेंगे? द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इज पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ऑक्सीजन एक न्यूट्रल एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया. जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो अनायन कन्वर्ट हुआ. जब वो अनायन बना, फर्स्ट स्टेप, जब फर्स्ट आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, आपने कहा उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी इज रिलीज्ड. दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक नेचर, एनर्जी रिलीज हुई. सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब आपने O नेगेटिव के अंदर दोबारा इलेक्ट्रॉन डाला तो उसको आप क्या कहेंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन हमारा O2 नेगेटिव में और जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है दिस टाइम, क्योंकि एनर्जी आपको देनी पड़ी है, आपको मिली नहीं है. क्लियर? सो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. द फॉर्मर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो सब कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी. क्लियर है? नाउ कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, जैसे हेलोजन्स. हेलोजन्स का अगर हम देखें तो उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है खुद को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करने के लिए. सो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी. वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा. सेकेंडली, नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना हायर एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में डालना होगा. वो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है. क्लियर? सो आगे देखते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स. पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज. एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल, जो कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाली है, उनके बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. अब न्यूक्लियस से जब आउटर मोस्ट शेल दूर हो गई है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लेस नेगेटिव हो जाएगी. सिंपली अगर न्यूक्लियस से, लेट अस कंसीडर दिस वन इज आवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल दूर होती जा रहे हैं. मान लीजिए इस शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हैं. सो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके लिए क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस लार्ज डिस्टेंस अट्रैक्शन डिक्रीज, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव. न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं होगी. The next factor is nuclear charge. As the nuclear charge increase, the force of attraction between the nucleus and incoming electron increase. जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और उतना ही स्ट्रांगली वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट करेगा. Hence the electron gain enthalpy becomes more and more negative. Simply इस पॉइंट से हम अपना लेफ़्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन सेम एक ही सेल में एंटर करते हैं. सो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाती है. नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सिंपली अगर कोई स्टेबल चीज़ है तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन एडिशन डिफ़िकल्ट होता है. सो एलिमेंट हैविंग एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल इन नेचर. सो एनर्जी हैव टू बी सप्लाइड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन. तो वहाँ पे आपको एनर्जी लगानी होगी एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए. Hence their electron gain enthalpy have large positive values since they do not accept the additional electron so easily. So after factors we are going to discuss about the variations electron gain enthalpy in group as well as in period. हम इसकी variation discuss करेंगे. ग्रुप में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative as we move down the group. जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी. कैसे? वी नो वन थिंग, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता रहता है. इनिशियली आपके पास एक शेल है, फिर 2 शेल हो जाती हैं डाउन द ग्रुप, फिर 3 शेल्स हो जाती हैं, फिर 4 शेल्स. सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप the distance between nucleus and outermost electron increases, so the attraction power of nucleus to the incoming electron is less, so electron gain enthalpy is less. There is an exception. The electron gain enthalpy of some of the element of second periods are however less negative than the corresponding elements. Simply हम लिखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन. ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. तो हमने अभी अभी बोला कि टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव. बट हेयर इन दिस केस सल्फर और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. एंड द रीज़न इज़ ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज स्मॉल है. बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अकर्स. जो इनके एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इससे कम हो जाती है. सो दिस वन इज द एक्सेप्शनल पॉइंट. द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज छोटा है, कंसिडरेबली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड वालों से कम रहती है. क्लोरीन हैज़ द मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है. वेरिएशन इन अ पीरियड अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर एंड मोर नेगेटिव होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज. जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. दोनों ही फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मोर टू मोर नेगेटिव बनाते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखते हैं. हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है उनके रिस्पेक्टिव पीरियड में या पीरियोडिक टेबल में. फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से. रीज़न फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होती है. क्लियर? देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पॉजिटिव होती है. क्यों? क्योंकि उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करके, सो यू हैव टू ऐड ऑन द एनर्जी टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन. द नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी वी डिस्कस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक एलिमेंट के एटम्स की टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड. उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. रिप्रेजेंट करते हैं काई से. सिंबल इज दिस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर है.
एक एलिमेंट के एटम्स की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इन कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक टेबल है हमारे पास। फ्लोरीन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है 4, ऑक्सीजन की 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3.5, 3.5 का डिफरेंस है इन द सेकेंड पीरियड टिल 1, हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन 3, 2.5, 2.1, 1.8, 1.5, 1.2 एंड सो ऑन। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पूरी पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं होती ये वैल्यू, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और चेंज होते रहते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसको रीड करते हैं। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा। सो sp में 50% s कैरेक्टर है, सो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, sp2 देन sp3। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब एलिमेंट होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द एलिमेंट्स हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द एटम। Carbon atom in CF3I acquires greater positive charge than in CH3I because क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो कार्बन एटम इन CF3I इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH3I। यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियर? अगर हम ट्रेंड्स की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव में, जो लेफ्ट टू राइट देखिए 1 से शुरू करके आप हाईएस्ट वैल्यू तक पहुंचते हैं 4। सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। सिंपली अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो सेम है बिल्कुल, लाइक नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स या बॉन्ड्स का बता सकते हैं। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। दोबारा सुनिए, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स या एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो नॉन पोलर बॉन्ड्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4.0। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो पोलर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब बात आती है कि इनके नेचर के ऊपर, ये कितना % आयोनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है। सो दो जो भी एलिमेंट आपने चूज़ किए, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमने चूज़ किया, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.9 है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.9 है तो वो कंपाउंड हमारा 50% आयोनिक होगा और 50% कोवलेंट होगा। If the electronegativity difference is 1.9, the compound is 50% ionic and 50% covalent. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से इंक्रीज करता है तो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से डिक्रीज करता है तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। 1.9 50% ionic, 50% covalent, greater than 1.9 more ionic character, less than 1.9 more covalent character. क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैलेंसी, या हम बोल सकते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें पढ़ना है वैलेंस के बारे में, वैलेंसी के बारे में। नाउ वैलेंसी को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो है इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं एक एटम के, उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ द एटम। और ये जो नंबर है ये वैलेंसी के बारे में बताता है।
It is because of this reason that the outermost shell is also called valence shell of the atom. The orbitals present in the valence shell are called valence orbitals. उनको हम क्या कहेंगे? valence orbitals कहेंगे. अब ग्रुप 1 वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वैलेंसी 2, ग्रुप 13 वैलेंसी 3, 14 4, 15 के लिए देखिए. अब 15 में ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, वैलेंस जो है वो 3 और 5 हो सकती है. सिंपल सा हम क्या बोल रहे हैं कि वैलेंसी का मतलब होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना है. अब 5 को 8 में कन्वर्ट होना है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर सकता है, या फिर वो 2 में कन्वर्ट हो सकता है बाय लूजिंग दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो वैलेंसी क्या हो गई? 3 and 5, ऑक्सीजन की 2 and 6, हैलोजेंस की 1 and 7, नोबल गैसेस की 0 and 8. नोबल गैसेस की जनरली हम 0 लेते हैं, वहाँ पे हम फॉर्मर एडिशन या रिमूवल इलेक्ट्रॉन का नहीं करते. क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे देयर वेरिएशन इन पीरियड. अगर हम पीरियड में बात करें, देखो 1 2 13 ये ग्रुप नंबर है तो एक पीरियड की बात हो रही है. अब वैलेंसी देखो 1 2 3 4 तक इंक्रीज हुई, देन 3 2 1 0 इंक्रीज अप टू 4 एंड डिक्रीज अप टू 0. As we move across a period from left to right, the number of valence electrons increase from 1 to 8, but the valence of the element first increase from 1 to 4 and then decrease up to 0. क्लियर? आजकल वैलेंसी के बजाय हम एक टर्म यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि बेटर उसको एक्सप्लेन कर पाती है. जैसे देखो इसने 2 एग्जांपल्स दिए हमें, OF2 एंड Na2O, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दिया. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व डिक्रीज इन द ऑर्डर. फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन देन सोडियम. नाउ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो फ्लोरीन की वैलेंसी -1, सोडियम की +1. इन दिस कंपाउंड लेट हम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का x. 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 2 फ्लोरीन पे हो जाएगा -2 चार्ज. न्यूट्रल स्पीसीज है, सो इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए? +2. क्लियर? इन दिस केस सोडियम वैलेंसी +1, 2 सोडियम है, सो +2. ऑक्सीजन का x लेट कर लीजिए, न्यूट्रल एटम है तो इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा. हेयर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. सो आजकल फ्रिक्वेंटली हम कौन सी टर्म यूज़ कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ कर रहे हैं. Thus, the oxidation state of an element in a given compound may be defined as the charge acquired by its atom on the basis of electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जो एटम ने चार्ज ऑक्यूपाई किया है उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरिएशन इन ग्रुप में, सो ग्रुप में हमें पता है वैलेंसी सेम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो वैलेंसी भी सेम रहेगी. When we move down the group, number of valence electron remain the same. Thus the group, all the elements in a group exhibit the same valence. Top to bottom valence electron same, valency भी same. ग्रुप 1 जो एल्कली मेटल्स हैं उनका वैलेंस 1 है. ग्रुप 2 जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका वैलेंस 2 है. नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 है, इसी वजह से वो केमिकली इनर्ट होती है. अगर हम बात करें एनामलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैं और ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. और उसका रीज़न क्या है? देखिए, पहला रीज़न सबसे छोटे होते हैं अपने ग्रुप में, स्मॉल साइज़. सेकंड, लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो इनका ज़्यादा होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते. इन चारों की वजह से ये अपने ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक डायगोनल रिलेशनशिप का कंसेप्ट आता है. वो क्या होता है? सेकेंड पीरियड अगर हम थर्ड पीरियड में लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. लिथियम जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करता है मैग्नीशियम के साथ. बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन की प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं
सिलिकॉन के साथ। सो इस तरीके से हम बोलते हैं कि डायगनली प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं, इसी को हम कहेंगे डायगनल रिलेशनशिप। कुछ प्रॉपर्टीज़ लिथियम की मैग्नीशियम से मिलती हैं, जैसे लिथियम नाइट्राइड बनाता है, Li3n की फॉर्मेशन होती है, और फैमिली में कोई नाइट्राइड नहीं बनाता, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। सो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी डायगनली एक दूसरे के साथ मैच होती हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं डायगनल रिलेशनशिप। क्लियर ये ना। Properties of lithium and beryllium are more similar to the second element of the following groups, magnesium and aluminium respectively, और उसको हम क्या कहेंगे, diagonal relationship. Clear? The first member of each group has only 4 valence orbital. तो हम बात करें पहले members की, like जो हमारे पास था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंस है ना वो सिर्फ 4 हो सकती है, बल्कि इनकी मैक्सिमम कोवेलेंस 6 एक्सीड्स कर सकते हैं ये 4 से। देखिए बोरोन सिर्फ B4 नेगेटिव बना सकता है, जबकि एल्यूमिनियम ने Al(F6) की फॉर्मेशन की है। बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स। देखिए n ट्रिपल बॉन्ड n देखते हैं, 1 सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। सो इनके स्मॉल साइज और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू करें सारी प्रॉपर्टीज़ को जो हमने डिस्कस की है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ये जो एरो साइड है ये इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट की बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बॉटम टू टॉप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बॉटम टू टॉप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है, जब ऊपर से नीचे आता है तो पॉजिटिव होती जाती है, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होता है। जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो वो पॉजिटिव हो रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी नीचे से ऊपर बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर 3rd चैप्टर। नेक्स्ट हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए।